हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट्स के रूल्स क्या हैं। तो इसको हम लोगों ने एक वीडियो में अलग से पढ़ा था, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ टॉपिक्स को कवर किया कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ हम करते क्यों हैं और उसके रूल्स क्या क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर से ही रिलेटेड लॉस को पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो किस तरह से हमारे कैलकुलेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी अगर बेसिकली मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में दो ही तरह का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। एक फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, एडिशन, और सेकेंड जो ऑपरेशन है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है फ्रेंड। यानी जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन जो एक प्रकार का क्या है, एडिशन है, और जो हमारा डिवीजन होता है वो डिवीजन भी एक तरह का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में हम चार तरह का ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ क्या है, डिवीजन, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। तो अगर हम ये चार ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इनके रूल्स क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई दो नंबर गिवन है ना, एक 2.22 और एक 2.23, ठीक है। तो आप जब इन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, तो उसका रूल क्या है ना। अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने का रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, डिवीजन का क्या रूल है। तो अगर हम कोई भी दो नंबर गिवन है उसका हम कोई भी ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो उस ऑपरेशन को करने के लिए हमको कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्हीं रूल्स को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो दोनों ऑपरेशन है, दोनों ऑपरेशन जो सेमी होते हैं, एडिशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों का जो मेथड है ऑपरेट करने का वो क्या है, सेम है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए आपको कोई दो नंबर गिवन है, ठीक है, और दो नंबर गिवन है, तो आप उसका एडिशन जब करेंगे यानी एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे एक नंबर है ए और एक दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, बी। अब इन दोनों को जब हम परफॉर्म करते हैं एडिशन अदरवाइज सब्ट्रैक्शन, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, लिस्ट डेसिमल प्लेस में, ठीक है, या फिर पॉइंट में, ठीक है फ्रेंड। लिस्ट डेसिमल पॉइंट्स में वो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, यही रूल है किसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब ये लिस्ट डेसिमल प्लेस या पॉइंट में हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए आपको जो भी नंबर गिवन है, दो नंबर जो भी ए या बी गिवन है ना, अब उसमें हम पता करेंगे कि उसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस या पॉइंट किसका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए एक नंबर है 2.23 और यहाँ पे एक नंबर है 2.2, क्लियर। तो आपको आंसर जो है वो लिस्ट डेसिमल में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए या बी दोनों का क्या कीजिए, डेसिमल प्लेस को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने प्लेस होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, 2। तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है वो कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक। सिमिलरली इसी तरह इसमें क्या होगा, तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस होगा, ठीक है, या पॉइंट होगा। तो अब जो हमारा आंसर आएगा है ना, यानी इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी किस में होगा, लिस्ट डेसिमल प्लेस या पॉइंट में ही होगा, है ना। यानी पॉइंट के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों का ऐड करते हैं, है ना। ऐड करने के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो 2.23 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2, क्लियर है। तो एडिशन का अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 4 पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4, यानी 4.43। तो अब ये एडिशन करने के बाद ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट में हम लोग को क्या करना है, तो रिजल्ट जो हमारा होना चाहिए वो लिस्ट डेसिमल प्लेस या पॉइंट में होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए तो लिस्ट डेसिमल मतलब सिंगल
डेसिमल प्लेस होना चाहिए, एक ही प्लेस पॉइंट के बाद, बट यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे ये जो 3 है ना, ये 3 को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, है ना। यानी ये हमारा 3 जो है वो 3 क्या हो गया, ड्रॉपिंग डिजिट हो गया, ठीक है। अब ड्रॉप करेंगे तो कैसे ड्रॉप करेंगे, तो इसके लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो राउंडिंग ऑफ करने का तरीका क्या है कि जो हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है वो लेस देन अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे और हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो एज इट इज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए, तो 4.4 ये हमारा क्या हो गया आंसर। व्हाई, क्योंकि यहाँ 3 ड्रॉपिंग डिजिट है और लेस देन 3 है, जिसको हम लोग डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे, है ना, प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला है, यानी इसमें जो हमारा फाइनल जो कैलकुलेशन है वो क्या है कि रिजल्ट शुड हैव, शुड यानी फाइनल रिजल्ट, है ना, फाइनल रिजल्ट शुड हैव लिस्ट डेसिमल प्लेस। क्लियर स्टैंड, यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, लिस्ट डेसिमल प्लेस में होना चाहिए, जो अभी हम लोग देखें, ठीक है। इसके अभी क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग दूसरा ऑपरेशन देखते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेंगे। चलिए तो स्टार्ट हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन भी क्या है, एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है, इसलिए दोनों का जो रूल होगा यहाँ पे सेम होगा। जैसे सब्ट्रैक्शन एक प्रकार का एडिशन है, तो जो एडिशन का रूल था वही किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होने वाला है, तो यहाँ पे भी अगेन आपको कुछ नंबर गिवन होंगे, मान ले रहे हैं एक नंबर ए है और एक दूसरा नंबर हमारा क्या है, बी है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, तो हम लोग को एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अब जो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस में होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट में होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि आंसर जो है वो उसका मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो जो आपका नंबर गिवन है उसी का सबसे पहले क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है, उससे पता चल जाएगा कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2.25 एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है 2.2। क्लियर फ्रेंड। अब अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 225 और 22 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, है ना, 1 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 अगेन 2 5 10 0, 2 2 4 और 1 5, इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 0 5 9 4, यानी स्टूडेंट जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है 4.950। क्लियर है। बट ये जो रिजल्ट है वो किस में होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सबसे पहले हमको जो नंबर गिवन है उनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, बोलिए, ये तीनों क्या है, नॉन जीरोस है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 3। बी का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है नॉन जीरोस है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 2। तो अब दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, बी का। तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए कितना है अभी 1 2 3 4 है, क्योंकि ये 0 भी होगा, ट्राइलिंग 0 भी डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट किस में लेके आना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखिए हम लोग राउंडिंग ऑफ में रूल पढ़े थे कि अगर इक्वल टू 5 है और वो फॉलोड बाय 0 है ना, फॉलोड बाय 0 है, तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ऑड वाले, है ना। ये 5 है, ठीक, और उसके पहले जो है वो फॉलोड बाय 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 5 है उसके पहले वाले डिजिट को देखते हैं, पहले वाला डिजिट ऑड है या इवन है, तो ऑड है। अगर ऑड है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 4.9, अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 और ये हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड। तो ये हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हमारा रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, ठीक है। यानी फाइनल रिजल्ट शुड हैव लिस्ट सिग्निफिकेंट
फिगर और डिजिट। क्लियर स्टूडेंट? ये दो रूल था। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो स्टार्ट हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3.50 मीटर। ठीक है, तो लेंथ जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 3.50 मीटर। ठीक है, एंड इट्स विड्थ इज 1.5 मीटर, यानी जो बी है वो 1.5 मीटर है। डिटरमाइन इट्स पेरीमीटर एंड एरिया टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मेजरमेंट। ठीक है, यानी हमको पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? तो पेरीमीटर और अगर हमें एरिया निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो पेरीमीटर इक्वल टू एल प्लस बी, है ना, यानी पेरीमीटर टू एल प्लस बी। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे एल प्लस बी यानी लेंथ और ब्रेथ का क्या करना पड़ेगा? एडिशन वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर एडिशन का प्रोसेस करना है तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट किस में आएगा? लिस्ट डेसिमल प्लेस में आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो लेंथ है इसका हम लोग क्या फाइंड करते हैं? डेसिमल प्लेस। ठीक है, डेसिमल प्लेस। तो इसमें डेसिमल प्लेस कितने देखिए? 2 है। ठीक, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी फाइंड कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है यहाँ पे? 3। अब इसी तरह इसका भी दोनों निकाल लेते हैं। बी में देखिए डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेस कितना है? 2 है। ठीक है, हाँ, डेसिमल प्लेस 1 है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा कितना है? 2 है। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे? एल की जगह पे 3.50 प्लस बी के जगह पे क्या होगा? 1.5। क्लियर स्टूडेंट? तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? 5, है ना। बट यहाँ पे हमको क्या करना है? लिस्ट डेसिमल प्लेस में लिखना है, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो लिस्ट डेसिमल प्लेस मतलब रिजल्ट जो आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितना पॉइंट डिजिट होना चाहिए? 1 डिजिट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग एक 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक से ज्यादा 0 भी नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि जो हमारा लिस्ट डेसिमल प्लेस है वो कितना है? 1 है। तो हमको एक ही 0 लिखना है, एक से ज्यादा 0 नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 10, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, हमारा रिजल्ट कितना है? 10.0। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट जो है उसमें हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालना है, यानी एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का, तो यानी 3.50 इंटू 1.5। ठीक है, इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300 यानी 35 को डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं 15 से, है ना। तो 5 5 जा 25, 5 2, 5 3 जा 15 और 2 17 इंटू 5 3, तो 5 12 इतना। ठीक है, यानी हमारा आ गया 5250 और यहाँ पे हमारा डेसिमल होगा। क्लियर है? अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ता है? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा रिजल्ट आता है, और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखिए कितना है? 2, यानी 2 ही डिजिट तक हमको जाना है। बट यहाँ पे कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तो हमको कहां तक पहुंचना है? 2 तक। तो हमको कुछ जो डिजिट है उसको क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है ना, तो 5 है, तो ये जो 5 है इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया? ड्रॉपिंग डिजिट हो गया। लेकिन रूल पढ़िए हम लोग, याद कीजिए राउंडिंग ऑफ का, कि उसके बाद क्या है? 0 है ना, फॉलोड बाय 0। तो आगे का जो डिजिट है यानी 5 के पहले का प्रीसीडिंग डिजिट, उसको हम लोग देखते हैं अब वो ऑड है या इवन है। तो अगर हमारा इवन होता है तो हम क्या कहते हैं? एज इट इज लिख देते हैं, बाकी सारा क्या हो जाएगा? डिजिट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5.2। बट अगर